हाँ, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जो मॉर्फोजेटिक मूवमेंट है दो प्रकार से होता है। दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एपिबोलिक मूवमेंट और एम्बोलिक मूवमेंट। एपिबोलिक मूवमेंट के अंदर अपने को पता है कोशिकाएं बाहर की तरफ आती हैं, अंदर की कोशिकाएं जो अंदर स्थित होती हैं वो बाहर आती हैं, उसको जो एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं, गतियों के द्वारा एक्टोडर्म का निर्माण होता है, उन गतियों को अपन एपिबोलिक मूवमेंट कहते हैं। और जिन गतियों से एंडोड्रम और मेसोड्रमल शीट का जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, या जो ब्लास्टोमर्स एंडोड्रम और मेसोड्रम का निर्माण करने के लिए अंदर जाते हैं, उनको अपन एम्बोलिक मूवमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एपिबोली या एपिबोलिक मूवमेंट। द वर्ड एपिबोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग थ्रोइंग ऑन या एक्सटेंडिंग ऑन, फैलना करने का मतलब ऊपर आना, फैलना। इट रिप्रेजेंट्स द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एपिथेलियल शीट टू एक्सपांड इनटू फ्री एरिया ओवर द सबस्ट्रेटम। तो जो एपिथेलियल शीट होती है सतह के ऊपर, वो फैलती रहती है, सबस्ट्रेटम मिलते ही उसके चारों ओर से घेरने का प्रयास करती हैं। ऐसी गतियों को अपन एपिबोलिक मूवमेंट कहते हैं। द एपिबोलिक शीट आर यूजुअली आउटसाइड और एक्टोडर्मल एंड टेंड टू इन्वेलप द सराउंडिंग इनर शीट्स। अंदर की शीट्स को सराउंड करके घेरने का प्रयास करती हैं। समटाइम्स शीट एक्सपेंड टुवर्ड ए सिंगल पॉइंट ऑन द सरफेस। तो चारों ओर से घेर के एक जगह जाके मिल जाती हैं, जिसको अपन कन्वर्जेंस भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिबोलिक मोमेंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। जैसे कि अपने ऊपर डायग्राम के अंदर दे रखा है, ये कोशिकाएं जो ऊपर की कोशिकाएं नीचे बड़े ऊपर माइक्रोमर्स हैं और नीचे मैक्रोमर्स हैं। तो जो अपने मेसोड्रमल और एंडोड्रमल सेल्स होती हैं, उनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और जो ब्लास्टोमर्स एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, इसलिए उनको अपन माइक्रोमर्स कहते हैं। तो ये जो माइक्रोमर्स हैं ऊपर डायग्राम में दे रखा है, ये लगातार जो मेसोड्रमल और एंडोड्रमल सेल्स हैं, जो बड़े मैक्रोमर्स हैं, उनको घेर के चारों से सराउंड कर लेती हैं और आउटर लेयर का या एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। इन टिनोफोरा, ये अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग होती है। इन टिनोफोरा इन वेरियस स्पाइरल क्लीविंग एग्स, जैसे एनेलिडा और मोलस्का। इन सम वर्टिब्रेट्स जैसे पेशीज आर मॉडिफाइड टाइप ऑफ एपिबोलिक मूवमेंट कॉल्ड एपिओक्सिस अकर्स। तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से ये प्रक्रिया होती है। 4 conditions must be fulfilled for epioptosis to occur, namely absence of hyaline membrane, presence of a surface to which the blastomers adhere and on which they can spread. तो सबस्ट्रेटम होना जरूरी है, ए सर्टेन इंट्रासेलुलर adhesion and that they are mitotically एक्टिव होनी चाहिए। इन एनालिड्स एंड मोलस्कस एपिओक्सिस इन्वॉल्व ओवरग्रोथ ऑफ एक्टोडर्मल या माइक्रोमर्स ओवर द योक लेडन वेजिटल पोल सेल्स। मैक्रोमर्स जो बड़ी मेसोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण करती हैं, मैक्रोमर्स हैं, उनको घेर लेती हैं। ओवरग्रोथ ऑफ माइक्रोमर्स नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सब डिविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग माइक्रोमर्स बट आल्सो अपॉन द एडिशन ऑफ न्यू वंस बडिंग ऑफ फ्रॉम द मैक्रोमर्स। तो जो मैक्रोमर्स हैं उनसे भी जो कुछ कोशिकाएं टूटती हैं, वो भी इनके साथ जुड़ जाती हैं। ये पूरी एक्टोडर्मल शीट का निर्माण या एक्टोडर्म लेयर का निर्माण कर लेती हैं। तो कहने का मतलब ये आउटवर्ड मूवमेंट है, जो कि सबस्ट्रेट अंदर की कोशिकाओं को घेर के एक आउटर लेयर का निर्माण कर लेती हैं, एक्टोडर्म का निर्माण कर लेती है। दूसरी गतियाँ है एम्बोली, जिसमें इनवर्ड मूवमेंट होता है। जो कोशिकाएं आगे चलकर मेसोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण करती हैं, उन कोशिकाओं में एम्बोलिक मूवमेंट पाया जाता है। दिस इज जस्ट अपोजिट टू एपिबोली, उल्टा है। इन एम्ब्रियो सीड्स फोल्ड और फोल्ड इन और इनविजिनेट, दैट इज ए सीड माइग्रेट इनसाइड ए सेल एग्रीगेट और बीनीथ अनदर लेयर्स बिकॉज ऑफ लोकल चेंजेस इन द सेल शेप और मोटिलिटी। तो इनमें जो कोशिकाएं हैं वो अंदर धंसने का प्रयास करती हैं, यह कोशिकाओं का जो समूह है वो अंदर धंसने का प्रयास करती है। Embolic movement includes invagination, involution, ingression, moments displacing future or the prospective endodermal and mesoderm in anterior to the embryo। तो ये एंडोड्रम और मेसोड्रम बनाने वाले ब्लास्टोमर्स को अंदर धकेलते हैं। कई तरीके से होती हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डेलिमिनेशन
कॉन्क्रेसेंस, ये कई सारी जो प्रोसेस हैं ये इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इन्वोल्यूशन। इट इज सिंकिंग इन पॉकेटिंग ऑफ ए लेयर ऑफ सेल्स एंड इज सिमिलर टू पंचिंग इन ऑफ एन एक्सपेंडिंग लेयर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट टू रिवर्स द इन्विजिनेशन। अच्छा, इविजिनेशन, अगर बाहर की तरफ कोई चीज़ उभर रही है तो उसको इविजिनेशन कहेंगे। अगर अंदर, जैसे अपन रबर की बॉल को अंगूठे से दबाएं तो उसको अपन कहेंगे इन्विजिनेशन। तो इसमें डायग्राम में 2 नंबर के डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो मैक्रोमर्स होते हैं या जो वेजिटल पोल की कोशिकाएं होती हैं और जो मेसोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो अंदर धंसना, एक खास बिंदु से अंदर धंसना शुरू कर देती हैं, जिसको अपन डोर्सल लिप कहते हैं। तो डोर्सल लिप वाले पॉइंट से कोशिकाएं अंदर ब्लास्टोसील के अंदर धंसना शुरू कर देंगी। इस क्रिया को अपन इन्विजिनेशन कहते हैं। तो अधिकांश जंतुओं के अंदर जो मेसोलेसिथल एक्स होते हैं उनके अंदर जो एपिबोलिक मूवमेंट होता है वो इसी प्रकार से होता है। इन्वोल्यूशन, it is turning in of an expanding layer at a specific point. In involution, a surface layer of cell turn inside itself and continue to expand along with the inner surface of the superficial layer. तो इसके अंदर किनारों पे आके कोशिकाएं अंदर की ओर जाना शुरू कर देती है घूम के, जिसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि ये पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है इन्वोल्यूशन, किनारे पे आके या डोर्सल लिप के पास आकर कोशिकाएं अंदर की ओर जाना शुरू कर देती हैं। थस इन इन्वोल्यूशन सेल विच आर एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्विजिनेशन मूव टू द मार्जिन ऑफ द साइट ऑफ इन्विजिनेशन। तो डोर्सल लिप के ऊपर आती हैं और डोर्सल लिप से ये अंदर की ओर चली जाती हैं। इनग्रेशन, इनग्रेशन में टूट के कोशिकाएं, सतह की कोशिकाएं हैं वो टूट के ब्लास्टोसील के अंदर जमा होती चली जाती हैं। तो ये एक पॉइंट पे भी हो सकता है और पॉली इन्विजिनेशन भी अपन इसको कह सकते हैं। इनग्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स सेपरेट फ्रॉम द प्राइमरी एपिथेलियल लेयर्स ऑफ द ब्लास्टुला एंड माइग्रेट इनटू द ब्लास्टोसील कैविटी और अदर एम्ब्रियोनिक स्पेस एज ए न्यू लेयर। तो इसमें कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह है वो ब्लास्टोड्रम से टूट कर ब्लास्टोसील के अंदर एक नई लेयर का निर्माण कर लेता है मेसोड्रम और एंडोड्रम में से। फॉर एग्जांपल इन प्रिमिटिव स्टिक ऑफ एमनियोटिक एम्ब्रियोज, जैसे कि मुर्गी के अंदर ये प्रिमिटिव स्टिक बनती है और प्रिमिटिव स्टिक के ऊपर कोशिकाएं आके टूट के अंदर एंडोड्रम और मेसोड्रम का लेयर का निर्माण करती हैं। सेल में सिंक इनसाइड द individual changing their relation to each other in the process। इसी तरह डेलिमिनेशन की क्रिया होती है, इसके अंदर भी कोशिकाओं की जो सीट है वो अलग होती चली जाती है। डेलिमिनेशन इज ए टाइप ऑफ इनग्रेशन दैट फॉर्म्स एन इनसाइड सीट बाय मास सेपरेशन ऑफ द लेयर ऑफ द सेल फ्रॉम द। तो इसके अंदर सीट है वो अलग हो जाती है पूरी की पूरी ब्लास्टोड्रम से। समटाइम्स दिस प्रोसेस इज accomplished बाय division of cells in a plane parallel to a tissue space। तो कोशिकाएं बीच में से मतलब 2 सीट के अंदर बदल जाती है, एक सीट। कन्वर्जेंस, द मोमेंट ऑफ सेल मास मोमेंट ऑफ masses of cells toward each other and their fusion into one cell mass called कॉन्क्रेसेंस। तो इसके अंदर 2 सीटें एक दूसरे के सामने बढ़ती हैं और दोनों मिलकर एक कॉमन स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं, जिसको अपन कॉन्क्रेसेंस कहते हैं। जैसे कि बर्ड्स की फीदर है वो इसी तरीके से उनका निर्माण होता है। इसके अलावा प्रोलिफरेशन लगातार चलता रहता है। कोशिकाएं हैं वो संख्या के अंदर गैस्ट्रुलेशन के अंदर भी इंक्रीज होती रहती हैं, जिससे आकार है वो बढ़ता चला जाता है और ऑर्गन जो बन रहा है, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स एरिया है, वो एरिया आकार बढ़ाता रहता है। डाइवर्जेंस ये कन्वर्जेंस से उल्टा है। इसके अंदर कोशिकाएं एक विपरीत दिशा के अंदर सीट्स के रूप में फैलती हैं। इट इज अपोजिट टू कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल्स हैव इन्वोल्यूट ओवर द ब्लास्टोपोर लिप ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन दे माइग्रेट एंड डाइवर्ज टू देयर
फ्यूचर पोजीशन विद इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो ही ये ब्लास्टोपोर से या डोर्सल से अंदर आती हैं कोशिकाएं अलग अलग दिशाओं में फैलना शुरू हो जाती हैं, जिसको अपन डाइवर्जेंस कहते हैं। एक बिंदु से आती एक जगह से या फिर अलग अलग दिशाओं में फैलना शुरू कर देती हैं। जैसे कि ये लेटरल प्लेट का निर्माण बनता है मेसोडर्म की, वो इसी प्रक्रिया डाइवर्जेंस से होता है। लेटरल प्लेट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इन रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स के अंदर। और इसके अलावा गैस्ट्रुलेशन में एक्सटेंशन की क्रिया भी होती है। एम्ब्रियो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है उनका वो बन जाता है, और साथ साथ में जो न्यूरल प्लेट बनती है वो लंबी होती चली जाती है ड्यूरिंग एक्सटेंशन, और जो नोटोकॉर्ड है वो भी एक्सटेंशन के द्वारा लंबी होती चली जाती है, एम्ब्रियो की लंबाई तक फैल जाती है। ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंटायर गैस्ट्रुला बिगिंस टू इलोंगेट इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर जो एम्ब्रियो है वो लंबा होता चला जाता है। द इलोंगेशन ऑफ द प्रिजुम्पटिव न्यूरल एंड एपिडर्मल एरिया एक्सटर्नली and notochord, mesoderm and endoderm material after they have moved inward beneath the neural plate, and epidermal material are the example of extension। तो जो तंत्रिका तंत्र बनाती हैं कोशिकाएं, न्यूरल प्लेट है वो सतह के ऊपर फैल जाएगी। इसके अलावा जो नोटोकॉर्ड और अन्य मेसोडर्म और एंडोडर्मल सेल्स हैं वो अंदर जाने के बाद में एक्सटेंशन की क्रिया होती है, तो पूरे एम्ब्रियो तक ये इसका एक्सटेंशन हो जाता है। द एक्सटेंशन ऑफ सेल्यूलर मास इज ए प्रोमिनेंट फैक्टर इन गैस्ट्रुला इन द ऑल द कॉर्डेट एंड फ्रॉम ट्यूनिकेट टू मेमेलिया। तो मेमेलिया तक ये सब के अंदर ये एक्सटेंशन की क्रिया है वो संपादित होती है। थैंक यू।